अष्टावक्र गीता 11वां अध्याय। अष्टावक्र जी कहते हैं, भाव अभावों का विकार अपने स्वभाव से होता है। भाव अभावों का विकार अपने स्वभाव से होता है। निर्विकार निश्चयी क्लेश रहित सुख शांति से सोता है। सबका निर्माता ईश्वर दूसरा कोई नहीं होता। सबका निर्माता ईश्वर दूसरा कोई नहीं होता। गलित हुई आशा जिसकी उसे कभी मोह नहीं होता। जिसकी आशा गल गई उसे कभी मोह नहीं होता। सबको बनाने वाला ईश्वर है, यहाँ दूसरा कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। ऐसे व्यक्ति के भीतर से आशा, निराशा, वासना, आकांक्षा सब गल जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर आसक्ति का कोई उपाय नहीं बचता। सदा संतोषी स्वस्थ नर न सोचता है न चाहता है। दैवी योग से जो मिलता आपत्ति संपत्ति पाता है। सुख दुख जन्म मरण सभी दैवी योग से होते हैं। बिना प्रयास कर्म करते कर्मों से लिप्त नहीं होते। सुख दुख जन्म मरण सभी दैवी योग से ही होते। बिना प्रयास कर्म करते कर्मों से लिप्त नहीं होते। चिंता से जग में दुख है ये जान सुखी और शांत जो। चिंता से जग में सुख है ये जान सुखी और शांत जो। सर्वत्र इच्छा रहित है सदा चिंता रहित है वो। सर्वत्र इच्छा रहित जो सदा चिंता रहित है वो। ना देह में ना देह मेरा, देह ध्यान में नहीं धरता। देह मुक्त में ज्ञान रूप कर्मों को याद नहीं करता। तृण से लेकर ब्रह्मा तक सारा जग मेरा रूप है। मैं ही सबका स्वरूप हूँ, ये सब मेरे ही रूप हैं। यह निश्चय करने वाला संकल्प रहित रहने वाला सदा संतोषी शांतचित आत्म आनंद में मतवाला। यह जगत आश्चर्यजनक मिथ्या है ये भान हुआ। वासना रहित ज्ञानी को सर्वदा शांति पान हुआ। अनेक आश्चर्यों वाला यह विश्व कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय से जान जाता है वह इच्छा रहित होकर बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त हो जाता है मानो कुछ भी नहीं हुआ। यह विश्व शांत हुए व्यक्ति को ऐसा लगता है कि स्वप्न मात्र है। यह विश्व सत्य लगता है तो केवल तुम्हारी इच्छा वासना आकांक्षा के कारण। तुम्हारी आकांक्षा इसमें प्राण डालती है। आकांक्षा के हटते ही प्राण निकल जाते हैं विश्व में से। यह नाना आश्चर्यों से भरा विश्व स्वप्नवत है। माया जाल भी इसे कहने वाले कहते हैं। बोध को प्राप्त भक्ति, संबोधि को उपलब्ध भक्ति, जिसने जाना कि मैं स्फूर्ति मात्र हूँ, चैतन्य मात्र हूँ, आत्मा मात्र हूँ, वह ऐसे जीने लगता है संसार में जैसे संसार है ही नहीं। 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय शुरू। तन कर्म के संग नहीं मैं, वाणी से जब संग नहीं मैं। तन के कर्मों के संग नहीं मैं, वाणी के जप संग नहीं मैं, चिंता के भी संग नहीं मैं। ऐसे ही स्थित हूँ मैं। देह चलती है अपने कारण, मन चलता है अपने कारण, वाणी चलती है अपने कारण। तुम नाहक उससे अपने को जोड़ लेते हो। यह जोड़ने के कारण भ्रांति हो जाती है। यह सूत्र कहता है कि सबसे पहले तो मैंने यह जाना कि शरीर को मेरे सहारे की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले तो मैंने यह जाना कि शरीर को मेरे सहारे की कोई आवश्यकता नहीं। शरीर अपने ही सहारे चल रहा है। तो सबसे पहले मैं शारीरिक कर्म का न सहारने वाला हुआ। मैंने यह भ्रांति छोड़ दी कि शरीर को मैं चला रहा हूँ। जैसे कि तुम रात में सोते रहते हो परंतु शरीर चलता रहता है, भोजन पचता रहता है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं होती। शरीर अपने ही सहारे चलता है। अब तक मुझे भ्रांति थी कि शरीर को मैं चलाता हूँ, यह भ्रांति दूर हो गई। फिर जाना कि यह चिंतन मनन ये भी मेरे नहीं है, मैं इनके भी पार हूँ। इतना जानना पर्याप्त है कि मैं करता नहीं हूँ, कर्तापन कहीं खो गया है। अब मेरे भीतर कोई हलचल नहीं होती। बाहर चलता रहे तूफान, मेरे भीतर कुछ प्रवेश नहीं कर पाता। तरंग आती थी तब तक जब तक तुम उससे संबंध जोड़े बैठे थे। सहयोग असहयोग, मित्र शत्रु, राग विराग का नाता तुमने बना रखा था तो तरंग आती थी। अब तरंग नहीं आती, सब नाते छोड़ दिए। अब किसी से कोई नाता नहीं रखते हुए मैं अपने आप में स्थित हूँ। विक्षेप रहित शांत मन से प्रीति अप्रीति अभाव में सब तरह से स्थिर हुआ मैं अपने अदृश्य प्रभाव में।
विक्षेप रहित शांत मन से प्रीति अप्रीति भाव में सब तरह से स्थिर हुआ मैं अपने अदृश्य प्रभाव में। विक्षिप्त होने पर ध्यान समाधि की स्थिति है। विक्षिप्त होने पर ध्यान समाधि के लिए स्थिति है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मेरी स्थिति है। जनक कहते हैं समाधि रहित मैं स्थित हूँ। जनक ये कह रहे हैं जैसे बीमारी होती है तो औषधि की जरूरत होती है। ये ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान से सुनना। जनक भी कह रहे हैं जैसे बीमारी होती है तो औषधि की जरूरत होती है, ऐसे ही चित्त में दुख हो, विक्षेप हो तो ध्यान की जरूरत होती है। जनक कहते हैं आत्मा तो कभी रोगी हुई नहीं तो फिर औषधि की जरूरत क्या है। मन तक औषधि की जरूरत होती है, मन तक औषधि काम करती है। अगर तुम मन के साथ हो तो औषधि की जरूरत है, और तुम मन के साथ नहीं हो तो औषधि की जरूरत नहीं। आत्मा का ध्यान करने से भी क्रिया जारी हो जाती है, तुम फिर कर्ता बन जाते हो, फिर बंधन शुरू हो जाता है। जनक कहते हैं समाधि तो तभी है जब समाधि के भी पार हो जाओ। इस नियम को जानकर मैं तो अपने में स्थित हो गया, समाधि के पार स्थित हो गया। ये सूत्र ज्ञान के चरम सूत्र हैं, इनमें क्रिया की कोई जगह नहीं। समाधि लगाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई बीमार है तो तुम्हारे को उसकी औषधि चाहिए, तुम बीमार नहीं हो, समाधि किस लिए लगानी है। हे प्रभु, त्यागने पाने योग्य वस्तुओं के प्रयोग से, आपके द्वारा प्रदत्त इस आत्मज्ञान के प्रयोग से मुझको नहीं कुछ त्यागना, नहीं कुछ पाना शेष रहा। इस प्रकार मुझे अब कोई हर्ष विषाद भी नहीं रहा। हर्ष विषाद त्यागने और कुछ पाने से ही होता है। सभी सुख दुखों का कारण खोना पाना ही होता है। इसीलिए मैं स्वयं को आश्रय आत्मा में स्थित पाता हूँ। अंतःकरण से मैं अपनी आत्मा में पुष्टि पाता हूँ। असली क्रांति महात्मा होने में नहीं, असली क्रांति तो इस घोषणा में है कि मैं परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि तुम जान गए हो तुम देह नहीं हो, मन तुम नहीं हो। यह बात बस गहरी हो जाए कि तुम केवल दृष्टा हो तो तुम्हारा मिलन परमात्मा से हो जाता। जो लोग कहते हैं कि ऊपर वाला सब देखता है, वह बस वैसे ही तुम भी ऊपर वाले हो जाओ, सब देखते रहो। वैसे ही तुम भी ऊपर वाले हो जाओ, बस सब देखते रहो, साक्षी बने रहो। वर्णाश्रम से रहित हुआ मैं, प्राप्त वस्तुओं से रहित हुआ मैं, उत्पन्न सब विकल्प देख तीनों के पार स्थित हुआ मैं। त्याग और कर्म अनुष्ठान दोनों का कारण है अज्ञान, दोनों इच्छा त्याग कर मैं आत्मा आनंद में स्थित हुआ मैं। उस ब्रह्म का चिंतन कर मन चिंता में लग जाता है। आहा, क्या बात कही है अष्टावक्र ने। उस ब्रह्म का चिंतन कर मन चिंता में लग जाता है। चिंतन की चिंता त्याग कर मैं भाव रहित सुख से रहता। अचिंत्य का चिंतन करता हुआ यह पुरुष चिंता को ही भजता है, इसलिए उसको त्याग कर मैं भावना मुक्त हो गया। धार्मिक आदमी और अधिक चिंतित है, अधार्मिक आदमी तो चिंतित है ही, धार्मिक आदमी और अधिक चिंतित रहता है, क्योंकि उसको परलोक की भी चिंता रहती है। जनक कहते हैं हद हो गई, लोग अचिंत्य का चिंतन कर रहे हैं। हद हो गई, लोग अचिंत्य का चिंतन कर रहे हैं। मैंने सब चिंतन को छोड़ दिया, अब मैं खाली हो गया। अब तो मैं भगवान का भी चिंतन नहीं करता, क्योंकि भगवान का चिंतन हो कैसे सकता है। भगवान का चिंतन हो ही नहीं सकता। कर्म साधना कर जिसने विषय क्रिया का त्याग किया, कर्म साधना कर जिसने विषय क्रिया का त्याग किया, आत्म आनंद अनुभव कर वह आवागमन से मुक्त हुआ। आत्म आनंद अनुभव कर वह आवागमन से मुक्त हुआ। मैं ब्रह्म हूँ यह जानकर जो कर्म बंधन से छूट गया, क्रिया रहित रूप को जान वह भव बंधन से छूट गया। इस सूत्र का अर्थ है जिसने तप से ध्यान से मनन से चिंतन से स्वभाव को पाया, क्रिया रहित स्वरूप को पाया, धन्य है धन्य है। लेकिन जिसने ऐसा कुछ किए बिना ही पा लिया उसकी बात ही क्या कहना। जिसने बिना कुछ किए बैठे बैठे सिर्फ बोध मात्र से परमात्मा को पा लिया, उसकी धन्य भाग्यता को कहीं कहीं कहा भी नहीं जा सकता। जिसने साधन करके पाया वह तो ठीक है, धन्य भागी है, लेकिन कैसे करें उसका गुण का वर्णन। जिसने बिना कुछ किए पा लिया, जनक कहते हैं मैंने तो पा लिया, बिना कुछ किए पा लिया। 12वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।